देश में भले ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीते दिन बिहार की सियासत ने एक बार फिर करवट बदली और जेडीयू महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गई। रविवार को नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही भाजपा ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए सभी बिहार की 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। इसके पहले सियासी जानकार इंडिया गठबंधन के अगुवा नीतीश कुमार को बिहार में भाजपा के लिए चुनौती मान रहे थे। हालांकि ताजा घटनाक्रम से सारे समीकरण बदल चुके हैं। एक ओर जहां राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा अपने चुनावी प्रचार को धार देने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर घटक दलों के अलग होने के साथ इंडिया गठबंधन भी कमजोर होता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा ने अपने चुनाव अभियान को कैसे शुरू किया है। बिहार में नीतीश के पाला बदलने से क्या बदलेगा? हालिया घटनाक्रमों के बाद भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन की कितनी चुनौती है? 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। शुरुआत से ही भाजपा ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर हिंदू धर्म की आस्था का अपमान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया और दावा किया कि कांग्रेस तो शुरुआत से भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन के बाद ही 25 जनवरी को भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। भाजपा का प्रचार अभियान सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं थीम पर आधारित है। 2 मिनट 12 सेकंड के वीडियो में पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए कामों को दर्शाया गया है। 25 जनवरी को ही पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंक दिया। पीएम ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज बुलंदशहर से किया। इसे संयोग माना जाए या रणनीति, लेकिन ठीक 10 साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव का सियासी बिगुल उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से ही फूंका था। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर से प्रदेश को अरबों रुपयों की सौगात दी। अपने संबोधन में पीएम ने कई बार राम मंदिर और रामलला का भी जिक्र किया। सियासी जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बुलंदशहर से जनसभा की शुरुआत करना और प्रदेश को अरबों की सौगात देना महज सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2014 में यहीं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा को बम्पर सफलता मिली थी और केंद्र में भाजपा की सरकार बन गई थी। करीब 6 महीने पहले देश के कुछ प्रमुख विपक्षी दलों ने इंडी गठबंधन की स्थापना की थी। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य आगामी लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना था। हालांकि ये गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर इंडिया के सहयोगी दलों के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि 24 जनवरी को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उसी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। 29 जनवरी को इंडिया समूह को एक बड़ा झटका लगा जब इसके अगुवा नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो गए। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने राज्य में चल रही महागठबंधन को भी भंग कर दिया और भाजपा के साथ चले गए। इस दौरान जेडीयू ने इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया। हाल के घटनाक्रमों के बाद भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन की कितनी चुनौती है, इस पर सियासी जानकारों का मानना है कि विपक्ष को जोड़ने के लिए जिस तरह की पहल करनी चाहिए थी, कांग्रेस उसमें चूक गई है। यूपी में 80 सीटें आती हैं, वहां कांग्रेस और सपा को मायावती को अपने साथ जोड़ना चाहिए था। इसी तरह बंगाल और महाराष्ट्र में भी होना चाहिए था। इसका खामियाजा विपक्ष को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बड़े राज्यों में विपक्षी एकता का परसेप्शन पूरी तरह से धराशायी हो गया है। ऐसे में यह गठबंधन लोकसभा चुनाव में बहुत प्रभावी नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।